हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, जिसका नाम क्या है बच्चों? सर, जिसका नाम है अर्जुन। हाँ जी सर। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, और सुबह साकार, ठीक है, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। तो बेटा आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 14, जो कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेक्चर रहने वाला है। ये वाला भी लेक्चर बेटा मैं फिर से बता देता हूँ क्या सर, कि ये जो लेक्चर है बेटा, ये आपका कैसा लेक्चर है सर? ये हमारा जो लेक्चर है दैट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। क्लियर है? हाँ जी, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और रिकॉर्डेड लास्ट लेक्चर, ठीक है। उसके बाद बेटा जितने भी आपके लेक्चर होंगे वो सारे के सारे लाइव ही होंगे। मैं आपको रीजन बता ही चुका हूं बेटा कि ये बिकॉज ऑफ सम रीजन जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, उस वजह से मैं ये नहीं चाहता कि आपकी रेगुलर क्लासेस कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब हो जाए। तो मैंने आपको ये 2 वीडियोस बड़े ही जिम्मेदारी से आपको दे दिए, जिससे कि आप घर में जो आपका शेड्यूल चलता है वो आ रहा है, उस शेड्यूल में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और आपकी पढ़ाई कहीं से कहीं तक नॉट इवन अ सिंगल सेकंड के लिए कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा जो होमवर्क वाले मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन करते हैं और आगे बहुत सारे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। आज का पूरा 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 सेशन आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ही रहने वाला है। जैसे ये कुछ सवाल बेटा होमवर्क वाले हैं, पहले अपन वो खत्म करते हैं इस लेक्चर। फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही यही होता है बेटा डिफरेंशिएशन ही करना है। बोला गया है y इक्वल्स टू एक्स साइन। कैसे करोगे सर? डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। ये सर फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे सर हम? तो मैं कहूंगा फर्स्ट दैट इज साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। वैसे तो आप सीख ही गए हो, डायरेक्ट आंसर लिखना सीख जाओ, पर क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है तो इसलिए मैं तो एक एक करके बता। तो बेटा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे बेटा एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बेटा? प्लस का कॉस एक्स। प्लस साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, और बेटा एक्स का क्या होता है? 0, दैट मीन्स 1। तो आपका जो आ जाएगा आंसर दैट इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं बेटा, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बेटा वो आपका करेक्ट है। क्लियर है? हाँ जी सर। अगला सवाल कह रहा है बेटा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और वैल्यू दी गई है y इक्वल्स टू 2 कॉस रूट ऑफ एक्स। तो आप कैसे निकालोगे सर? मुझे कॉस एक्स का तो आता है, कॉस एक्स का जो होता है दैट इज साइन एक्स। पर यहाँ पे सर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर रूट एक्स दिया गया है। अब मैं कैसे करूं? मैंने कहा ये भी आसान है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? 2 क्या है बेटा? कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स। तो कॉस कुछ का क्या होता है? माइनस साइन कुछ, तो मतलब 2 इंटू माइनस साइन ऑफ रूट एक्स आ जाएगा। इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, नहीं। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड एज इट इज। अब मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। तो बेटा अंदर वाला क्या है? रूट एक्स है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर, बेटा यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 का करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की पावर 1/2 है ना, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स एन माइनस। तो वैल्यू एन की कितनी है? रूट मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ये रिजल्ट आ जाए तो ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 साइन रूट एक्स, ठीक है, और इंटू 1/2 एक्स की पावर -1/2।
बेटा ये 2 से ये 2 चला गया, माइनस का मतलब है क्या, रूट, माइनस मतलब पावर को नीचे भेज सकता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या आएगा आंसर, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन, बेटा इसको नीचे भेज दूंगा तो एक्स की पावर क्या हो गई 1/2, 1/2 होता है रूट, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ। क्लियर है कि नहीं है? अगर और किसी को दिखा दोगे ना, वो देखते ही कहेगा यार इतना बड़ा डिफरेंशिएशन कैसे होगा। आप चीजों को सिंपली करना बेटा सीख जाओ, और ये पहले पॉजिटिव अप्रोच से चलो कि हाँ यार मैं ये चीजें अब करने लगा हूं, सीखने लगा हूं, अब मुझे इंप्लीमेंटेशन करना है। ये काफी हैवी हैं जो आने नहीं वाले हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। जैसे यहां पे दे दिया गया बेटा इस पर t/dx ऑफ e की पावर 100। क्लियर है? हाँ सर। इसका कैसे करेंगे? मैंने कहा e की पावर x का क्या होता है, मैंने कहा e की पावर x हो, e की पावर x का क्या होगा बेटा, e की पावर x होगा। अब यहाँ पे अब x का करेंगे, मतलब यहाँ पे 100 का करेंगे तो वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, e की पावर 100 हो जाएगा। क्लियर है? जैसी वैल्यू है वैसा का वैसा सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे देख सकते तो वैसे ये कांस्टेंट है पूरी वैल्यू, इसका बेटा ये नहीं होगा, 0 आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो 0 आएगा। सर 0 क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर कोई x का टर्म नहीं है, नो टर्म ऑफ x। क्लियर है बेटा? e की पावर x जब हम लिखते हैं ना, तो ये x आता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। पर अगर यहाँ पे बेटा e की पावर अगर हम 100 कर देंगे तो e की वैल्यू बेटा एक्चुअल में 2 पॉइंट समथिंग होती है, उसकी पावर 100 मतलब ये भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। e की पावर 100 इज कांस्टेंट, बट e की पावर x क्या है बेटा, वेरिएबल है, क्योंकि x आ गया ना। हाँ सर, यहाँ पे कौन है, e की पावर 100 है, कोई x का टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे e की पावर 100x होता तब हम लोग कुछ सोचते, यहाँ पे x ही नहीं है तो ये टर्म कैसा हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 0 निकल के आ जाएगा। आराम से इस बात को समझो। क्लियर है? अगला आ जाएगा बेटा x³ इंटू कॉस एक्स, तो अपन देख ही सकते हैं मल्टीप्लाई में है, तो dy/dx बेटा पहले कौन आएगा, फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो माइनस का साइन एक्स प्लस सेकंड, हाँ सर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बेटा x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x³ इंटू साइन एक्स प्लस 3x² इंटू कॉस एक्स। यहां पे सर अगर x² कॉमन ले लूं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस का x साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ऐसा रिजल्ट आ रहा है? हाँ सर। इसको अगर अरेंज कर दूं तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, x², ये आ जाएगा 3 cos x माइनस x साइन। आप इसको और इसको चेक करो बेटा, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बेटा वही अपने बेसिक स्टेप पे फोकस रखो। अगली क्लास में बेटा हम लोग अपनी प्योर मतलब फिजिक्स की तरफ और बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? जहां पे वेक्टर्स और यूनिट एंड डायमेंशन धीरे धीरे अपन सीखेंगे। वेक्टर में 3-4 क्लास में आप सीखो। देखो सवाल क्या दिया गया है, अब कह रहा है y इक्वल्स टू साइन एक्स, और x इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 3t दिया गया है, dy/dt की वैल्यू निकालनी है। सेम बेटा, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या कर सकता हूं, साइन, क्या बेटा x की जगह 3t लिख दूं? हाँ सर, x की जगह 3t लिख दिया। अब ये dy/dt करना है, तो आप पहले आउटर फंक्शन का करोगे तो साइन कुछ का क्या हो जाएगा सर, कॉस कुछ हो जाएगा। हाँ,
तो मतलब आउटसाइड का डिफरेंशिएशन किया है कीपिंग इनसाइड एज इट इज, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनसाइड, तो अंदर क्या है बेटा, टी का तो 1 होगा, बचेगा क्या 3, तो आंसर आ जाएगा 3 cos 3t, 3 cos 3t। और 3t की वैल्यू क्या है x, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 cos x के बराबर, क्योंकि बेटा x की वैल्यू 3t है ना, तो 3 cos x फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा बेटा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 3x अपॉन 10x, इसका dy बाई dx निकालना है। तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 10x। बेटा एक काम करते हैं, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट, इसको अपन क्या मानेंगे सेकंड। कोई भी सवाल आपने अगर नहीं किया है तो सबसे पहले बेटा जैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं वहां पे आप पॉज करोगे, पॉज करके क्वेश्चन को आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर आप और हम आंसर मैच करेंगे। क्लियर है? अगर मैच कर जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, वरना बेटा सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्व करके ये देखना है कि आपने गलती कहां करी और उस गलती से सीखना है। कैसे करेंगे सर? ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू सेकेंड, दैट मीन्स 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3x का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x का होता है 1, माइनस 3x 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। ये बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन अगर देखें तो 3 10x माइनस 3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे देखो बेटा y इक्वल्स टू क्या दिया गया, 2 साइन ओमेगा टी दिया है प्लस फाई दिया गया है। आपसे पूछा गया वेयर ओमेगा एंड फाई आर कांस्टेंट, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। बाकी सब छोड़ो, आप ये तो कांस्टेंट है 2 आ जाएगा, ये क्या साइन कुछ का, साइन देखो साइन एक्स का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस, जो अंदर टर्म है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? तो ये आपने किसका किया, आउटसाइड का किया, कीपिंग इनसाइड एज इट इज, और मल्टीप्लाई किसका करोगे, अंदर वाले फंक्शन का। तो फाइव तो कांस्टेंट है, हाँ सर, तो कांस्टेंट अकेला आ रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे ओमेगा टी है तो टी का क्या हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा बेटा ओमेगा का। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बेटा फंक्शन के अंदर जो भी हो आपको वहां पे ये देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो ये जो था ये डी वाई बाई टी के टर्म्स में था, तो इस ब्रैकेट के अंदर टी वाला टर्म देखो किसके पास है, जिसके पास नहीं है वो तो 0 होना ही होना है, और जिसके पास नहीं है वो तो 0 हो जाएगा, और जिसके पास है और उसकी कितनी पावर है, यहां पे स्क्वायर थोड़ी है, एक ही टर्म है कि नहीं है, हाँ तो 1 का क्या हो जाता है, ये बेटा 1 है ना, आपको पहले भी सिखाया है, टी की पावर 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 हो जाता है। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो 1 टी 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 टी की पावर 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसलिए टी का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 1, और ये कांस्टेंट था इसलिए मल्टीप्लाई किससे हो गया ओमेगा से। कौन सा आंसर मैच कर रहा है 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, बेटा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है? अब इसका करें बेटा, यहां पे क्या दिया गया है y इक्वल्स टू 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे बेटा मल्टीप्लाई और चेन रूल दोनों साथ में लगेंगे, आपको देखने की जरूरत है। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होंगे, पर हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अच्छे सवाल सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि जब अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उस सवालों से रिलेटेड कॉन्फिडेंस आएगा, हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी ये अंदर नहीं सोचेंगे कि यार हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता है या इंटीग्रेशन नहीं आता है या इंटीग्रेशन के मुश्किल सवाल नहीं आते। पहले आप इन सब चीजों से तो ओवरकम करो। जल्दी से एक बार ये ट्राई करो बेटा, इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा, दोनों एक साथ लगेंगे।
जल्दी से ट्राई करो आप लोग, जल्दी से ट्राई करो। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो यहां पे dy बाय dx, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज cos स्क्वायर x, फिर प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा बेटा, यहां पे फर्स्ट का आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे तो बेटा पहला वाला तो कांस्टेंट है, तो tan x हो गया। cos स्क्वायर का सर कैसे करेंगे, अगर कभी भी डिफिकल्टी हो इसका कैसे करेंगे तो अलग से लिख लिया करो। मान लो आपको y दिया गया है, या z कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, cos स्क्वायर x है। cos स्क्वायर x का मतलब है cos की पावर 2, यही तो मतलब होता है cos स्क्वायर x का। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये किसी की पावर n जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, x की पावर n लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि पावर है। हाँ सर, तो किसी की पावर है तो फॉर्मूला क्या होता है, n। ये किसका काम कर रहा है, x का, तो n x मतलब cos x, n -1 तो 2 -1, ये हो गया आउटसाइड का डिफरेंशिएशन। अब करेंगे किसका बेटा, अंदर वाले का, तो cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, बेटा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा सर, 2 माइनस का cos x इंटू साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, 10 इंटू माइनस का 2 cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, tan x का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स। कुछ बन रहा है क्या इधर पे, फॉर्मूले के टर्म्स में आ रहा है? चलिए और आगे सॉल्व कर। tan x को क्या लिख सकता हूं सर, sin x अपॉन cos x इंटू माइनस का 2 cos x इंटू साइन एक्स। इंटू साइन एक्स। अब यहां पे देखो cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, यहां पे प्लस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं बेटा, sec x किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, क्योंकि 1 बाय cos, देखो cos x क्या होता है सर, cos x इज इक्वल्स टू 1 बाय sec x के बराबर होता है, और sin x 1 अपॉन cosec x के बराबर होता है। तो ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो इससे बेटा ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचा सर, ये बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो क्या लिख सकते हो इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देख लो एक बार, आराम से देख लो, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, एक बार देख लो बेटा। और एक बार मैंने सॉल्व किया, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग भी खुद से ये वाला सॉल्व करो, देखने में कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, इतना क्लियर है, फिर अपन आगे चले। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ई की पावर दी गई है ना, तो 4e की पावर एक्स स्क्वायर, बहुत लंबा टर्म चला गया ये वाला, y इक्वल्स टू 4e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये पावर ही है, -2। क्लियर है? हाँ सर। अब एक बात समझना बेटा, 4 तो कांस्टेंट है तो 4 लिख लिया, इनटू e की पावर, बेटा ये पूरा टर्म x है, मतलब ये आउटसाइड वाला है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो ऐसे का ऐसे ही लिखोगे, एक्स स्क्वायर -2x। क्लियर है? e की पावर x का e क्या है बेटा, आउटसाइड फंक्शन है, और ये पूरा टर्म किसका है, इनसाइड का है,
तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब इनसाइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और माइनस का x का हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस 8 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बेटा आंसर आ जाएगा। तो 8x माइनस 8 ए की पावर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 8x माइनस 8 ई की पावर एट ई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखने में कितना बड़ा लग रहा था ये, पर सॉल्व करने में आप देखो बस इतना सा 3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। पर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही, सबसे पहले किसका किया, आउटसाइड का किया, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब इनसाइड का, अब बाकी चीजें भूलो, छोड़ दो ना बेटा, चीजों को टुकड़ों में बांट लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और माइनस 2x का यहाँ पे x की पावर 1 है तो 0 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा, 0 मतलब उसकी पावर 0 हो जाएगी। अगला सवाल देखो बेटा, ये वाला कितना आसान हो गया, y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर कॉस एक्स हो जाएगा, जैसा फंक्शन है वैसा लिख दो, तो ये हो जाएगा 3x। अब अंदर वाले का करोगे तो 3x में क्या बचेगा सिर्फ 3, आंसर क्या आएगा 12 कॉस 3x आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, देख लो आप, क्लियर है। तो यही सिंपल सिंपल तरीकों से बेटा अपन को चीजें करनी है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू ln t स्क्वायर प्लस टी, तो dy बाई डी एक्स, बेटा log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है कि नहीं होता है, हाँ सर, तो ये 1 बाई एक्स दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, हाँ सर, क्योंकि ये क्या है बेटा log है ना, तो log टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, एक मिनट ऐसे देख लो, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x का क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स होता है कि नहीं होता है, हाँ सर, तो ये ln लिखा है, ये अंदर वाला टर्म क्या हो गया x हो गया, तो यहाँ पे dy बाय dx अगर लिखने जाऊंगा तो ln ऑफ x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, मतलब टी स्क्वायर प्लस टी, जो कि टर्म है वैसा का वैसा ही लिख दो, मल्टीप्लाई बाय, अब इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और t का क्या बचेगा बेटा 1, तो आंसर क्या आएगा 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी। देखो कितने सिंपल सिंपल एक एक लाइन में आ रहे हैं, ना समझ में आए थोड़ा टाइम दे करके बेटा बैठना, ठीक है, समय देना पड़ेगा, हम कोई चीज सीख रहे हैं बेटा, वो चीज को सीखने में समय देना पड़ेगा, और खास बात यह है कि अभी हम 11वीं में हैं, कोई भी चीज ना समझ में आए ना तो उसको अपन समय दे सकते हैं। अगर आप ऐसा हो जाएगा कि 11वीं से 12वीं में आओगे, 12वीं के बाद ड्रॉप ले लोगे, तो बेटा तब एक ही साल में सब चीजें पढ़नी भी है और सीखने भी है, तब आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट इतनी बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं है, चलें बेटा आगे। अगला कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो बेटा आसानी से निकाल लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस ऐसे लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, से लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, हाँ सर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये y बराबर आ गया, तो यहाँ पे dy बाय क्या कर देंगे dx कर देंगे, ऐसे कर दो, dy बाय क्या कर देंगे बेटा हम लोग dx कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू दिस टर्म, क्योंकि एन एक्स एन माइनस 1, तो 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा 4x क्यूब प्लस 4x के बराबर हो जाए। अब यहां पे कॉमन लेते हैं, अगर मैं यहां पे 4 कॉमन ले लूं 4x कॉमन ले लूं, नहीं,
टू के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर टू टू अगर ले लूं, देखो कौन सी चीज मैच कर रही है, क्योंकि अपन को देखना पड़ेगा। कई बार ऑप्शन भी ऐसे लिख देता है कि आपको ढूंढना पड़े उसको, पर इधर पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कि 3 का करूंगा तो 3x x की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर मैक्सिमम 3 होनी है। तो ये 2, ये 6 और ये 2x³ एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं करी ना? a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4x³ डिफरेंशिएशन है ना, हाँ, प्लस 0 प्लस 2 और 2 4x की पावर 1, तो 4x³ प्लस 4x ही होना चाहिए। अगर यहां पे कुछ कॉमन भी ले लेता हूं, x² का टर्म इसमें आ रहा है। दूसरे तरीके से एक बार देखते बेटा, nx n-1 से देखते हैं। y इक्वल्स टू dy/dx देखना है, चेन रूल लगा देते हैं। क्या x की पावर बेटा ये n है कि नहीं है? हाँ सर, x की पावर n का क्या होगा? n x n-1 n2 डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड, अंदर वाले का करोगे तो x² का क्या हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी आ रही है? 2x² प्लस 1 इंटू 2x। तो ये भी अभी भी कितना आ रहा है? 4x आ रहा है, x² प्लस 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x³ हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। यही तो पहले भी आ रहा था, यही तो पहले आ रहा था, ब्रैकेट खोलने में भी तो यही रिजल्ट आ रहा था ना। एक बार बेटा ऑप्शन देख लूं, ये अगर मैं देखूं तो 3 2 जा 6x² है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहां पे वैल्यू देखते हैं तो ये 2x³ प्लस 2 इंटू 3x², ये हो जाएगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये आ जाएगा 2x³ प्लस 2। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं बेटा, इस पूरे में 2 का डिवाइड कर दूं तो ये रिजल्ट आ सकता है, पर इसमें भी x नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। अगर ये वाले में देखूं तो 3 2 जा 6, बेटा ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। एक बार ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूं कि ऑप्शन सही गिवन है कि नहीं है। बेटा इस सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है, अपन कर तो बिल्कुल सही रहे हैं, सारी चीजें सही है, मतलब जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है ना, उनकी तरफ से थोड़ी एक गलती है कि ये जो आप 2 देख रहे हो बेटा, इधर पे ये 2 नहीं है, तभी अपने ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है वहां पे पावर स्क्वायर नहीं है, वहां पे जो पावर दी गई है दैट इज क्यूब, 3 दिया गया है। अब सारी चीजें सही हो जाएंगी, मतलब y की जो इक्वेशन दी गई है वो बेटा x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब मैच कर जाएगा, आप देख सकते हो। क्या बेटा ये अब dy/dx निकालेंगे तो क्या ये x की पावर n लग रहा है? x की पावर n को कैसे सॉल्व करोगे? n x n-1 इनटू, अब अंदर वाले का करोगे तो x³, इसका तो 0 है, कांस्टेंट है, तो x³ का क्या हो जाएगा? 3x²। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x³ प्लस 1 इंटू 3x²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा? n 2n-1 2x³ प्लस 1 3x², ऑप्शन नंबर 4। और अगर पावर 2 होती तो हमने करके देख ही लिया, दोनों तरीकों से देख लिया है क्या हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है बेटा 3 से 4 तक, और 6x दिया गया है, dx दिया गया, डॉट dx। लिमिट वाला बेटा मैं आपको कल की क्लास में सिखाया ही है, 6 कॉमन लिया, x का क्या हो जाएगा सर? x²/2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 3 से 4 तक। 4 को बेटा कॉमन लेके बाहर ले लो, तो 6/2 बेटा पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस
अब लोअर लिमिट डाल दो बेटा इसके अंदर, तो 3 का स्क्वायर। इससे ये कितनी बार चला गया बेटा? 3 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 9, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आप देख लो बेटा, ये वाला सवाल आपका बन जाना चाहिए, काफी आसान सवाल था, लिमिट वाला। चले बच्चों आगे की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? 1 से 2 तक जाना है और यहां पे इक्वेशन दी गई है, 3 जगह वैल्यू पुट करनी है, तो डायरेक्ट लिख लें पहले सवाल। y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 2 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डॉट dx। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y इक्वल्स टू, वैसे तो यहाँ पे dy होना चाहिए तब y आ सकता है। 10 कांस्टेंट है, हाँ सर, आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x स्क्वायर है ना, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक बेटा? 1 से 2 तक। इससे ये 2 टाइम्स चला गया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 10x क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। लिमिट 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपर में डायरेक्ट वैल्यू डालता जाऊं बेटा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर, प्लस 4 इंटू 2। ये बेटा अपर लिमिट है, क्लियर है? ये पूरा अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 1 डालो अब, तो क्या बचेगा? 10/3 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 80/3 माइनस यहां पे बेटा 4 हो जाएगा इंटू 2 दैट विल बी 8 प्लस 4 2 जा 8, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस यहां पे बेटा 10/3 माइनस 2 प्लस 4, ये वैल्यू इधर पे आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इससे ये कैंसल आउट हो गया 80/3 माइनस यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? प्लस 2 हो जाएगा, तो 10/3 और यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, क्योंकि बेटा माइनस और प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस। y की वैल्यू यहां पे एलसीएम ले लूंगा, तो 80 माइनस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 80 माइनस 16 बाय 3 के बराबर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाँ सर, और 7 में से गया 64 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा हमारा आंसर होगा। हमें वैल्यू सही से पुट करनी है और बाकी हमारे रिजल्ट बेटा आ जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अब ये वाला करके बताओ आप, पहले आप एक बार ट्राई करो बेटा, फिर मैं ये बता रहा हूं। पहले आप ये वाला करो और बाकी आ जाएगा, ठीक है? चले बेटा आगे। तो अब यहां पे बेटा अगर cos x है तो dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/3 दिया है ना, यहां पे cos x डॉट dx। क्लियर है? अब अपन को पहले क्या करना है? cos का इंटीग्रेशन करना है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन होता है माइनस, पर इंटीग्रेशन होता है प्लस, तो ये आ जाएगा sin x। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से बेटा π/3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो y की वैल्यू पहले अपर लिमिट दैट विल बी sin 60 माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे आ जाएगा sin 0। बेटा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर √3/2 होती है। sin 0 क्या हो जाएगा? 0,
तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, √3/2। ये बेटा हमारा क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही एक्चुअल में फिजिक्स में जो लगेंगे ना वो इतने ही आसान लगेंगे, इतने ही सिंपल लगेंगे। फिजिक्स में ये इस्तेमाल होगा, आप इतना याद रखना। अब जल्दी से ये वाला आप ट्राई करके बताओ मुझे, ये वाला आप ट्राई करो। साइन का ध्यान रखना, साइन से सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है। जल्दी से बताइए। तो यहां पे सर अगर मैं लिख दूं dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से, क्या यहां पे +π/2 है? हाँ सर। और यहां पे sin x डॉट dx आ जाएगा। तो यहां पे बेटा इंटीग्रेशन करूंगा तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। और लिमिट जो आ जाएगी बेटा वो आपकी -π/2 से π/2 आ जाएगी। ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल इसलिए नहीं क्योंकि ये डिफिकल्ट है, बढ़िया सवाल इसलिए क्योंकि आप साइन में गलती कर देंगे, ये टिग्नोमेट्री भी आपकी चेंज कर लेगा। तो यहां पे बेटा नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचा सर, कॉस एक्स बचा। लिमिट -π/2 से +π/2। तो पहले अपर लिमिट डालो, जो भी आंसर आएगा माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये cos π/2 इज 90 डिग्री, हाँ सर। माइनस लोअर लिमिट तो cos -π/2 ये बेटा रिलेशनशिप आ जाएगा। cos 90 इज 0, तो यहां पे माइनस का 0 हो जाएगा। माइनस, सर आप याद करो बेटा टिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया था cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। तो ये cos ऑफ -π/2 इज 90, तो इसका रिजल्ट तो आ जाएगा क्या बेटा, cos ऑफ 90 ओनली। cos 90 भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा फाइनली 0 आ जाएगा। इसका क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 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 चलो ये वाला ग्राफ के टर्म्स में एक बार बात जरूर करेंगे किसी दिन, अभी नहीं करते हैं। चलो अब आ जाओ बेटा। तो यहां तक जो मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे बेटा, ध्यान से देखो, यहां तक ये जो क्वेश्चंस करवाए थे, ये लास्ट क्वेश्चन ये जो था, इससे पहले के ये सारे क्वेश्चंस जो आपके थे ये होमवर्क के हैं। तो मैथ ने जो आपको होमवर्क दिया है वो अब कंप्लीट हो गया है। मतलब कि सर आपने हमें जो डीपीपी कराई है, डीपीपी 05 तक हर एक क्वेश्चन हो चुका है। एक बार ओके लिख देना, हाँ सर। और सेम जो मैंने होमवर्क के सवाल दिए हैं वो भी सारे हो गए, तो उसके लिए भी ओके बोल देना। एक आध सवाल जो आगे पीछे रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके या बता देना, तो मैं देख लूंगा। उस लेक्चर में आप मुझे बता देना कि सर इस लेक्चर में ये वाला सवाल रह गया है, तो वो वाला अपन होमवर्क में वो भी क्वेश्चन ला करके अगले दिन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहां तक कर लिया है अपन लोगों ने। अब बेटा बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो मुझे आपको कराने हैं। क्लियर है? और यही प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आज अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज हमें सारी चीजें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। और फिर अगले जो लेक्चर रहेगा बेटा, वहां से हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं सर, अपन बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो गया है, वेक्टर की शुरुआत करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका यहां तक बैकलॉग हो चुका है, चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो वो ये सोचेगा कि यार मैं वेक्टर पढ़ूंगा, तो ऐसा तो नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स आनी जरूरी है वेक्टर्स के लिए, तो वो जरूरी नहीं है। आप ये बैकलॉग को बाद में क्लियर करते रहना। जो अभी क्लास लाइव चलेगी, जो क्लास लाइव चलेगी वेक्टर्स की, उसे आप उसी टाइम पे ही ज्वाइन कर सकते हो। और लॉग भी कंप्लीटली न्यू टॉपिक है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का इन शॉर्ट ये है कि जिस बच्चे का अभी तक बैकलॉग हो चुका है, वैसे तो वो सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज है। समझ में आ रहा है? कुछ होने देना, जीवन में बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग एक बार बन गया ना बेटा, कवर नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में ये बांध लो, बात क्लियर है कि नहीं? बैकलॉग वो विक्रम और बेताल है कि बेताल जैसे पीठ पे बैठ जाता है ना, हटता नहीं है,
वैसे ही बेटा आपका बैकलॉग है, एक बार अगर आपके ऊपर आ गया, आप कितनी ही कोशिश कर लेना, आप उसे नहीं हटा पाओगे। तो पहला मेरा यही मुद्दा है कि बैकलॉग ना होने दो, और बैकलॉग हो गया है तो जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे करते जाना, कि यार जो लाइव चल रहा है इंडिपेंडेंट टॉपिक है उसे लाइव में करो, और बैकलॉग का एक लेक्चर हर दिन कंप्लीट कर लो अगर बैकलॉग बन चुका है तो। क्लियर है? अब सवाल क्या कह रहा है, थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बेटा थीटा का जो एंगल है ना, वो बढ़ रहा है कहां से, 0 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री तक। थीटा जो है ना, हाँ, कौन सा थीटा, साइन थीटा, वो कहां से कहां जा रहा है, 0 डिग्री से जा रहा है कहां तक बेटा, 90 डिग्री। आपको बताना है कि वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। अगर 0 से 90 की बात की जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो पक्की बात है जब मैं 0 से 1 गया हूं, मेरी वैल्यू क्या करा है बेटा, इंक्रीज करा है। अगर ना यकीन हो तो आप देख भी सकते हैं, 0 पे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, और 60 डिग्री पे होता है √3/2, और 90 पे क्या हो जाता है 1। मतलब 0 से 90 पे मेरी वैल्यू क्या कर रही होती है बेटा, इंक्रीज कर रही होती है। अगला सवाल, साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन थीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, √2/√3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर? अब यहां पे अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं मैं? हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस एंगल इज थीटा। और अगर यहां पे बात की जाए, अगर यहां पे बात की जाए, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों लिख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरा, सर √3 है, √2। हाइपोटेनियस कितना है, √3। बेस कितना हो जाएगा, √3 - 2, मतलब √1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा बेस कैसे निकाला है मैंने? हाँ सर, क्योंकि ये देख लो, बेस निकालना है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, p² + b² इज इक्वल्स टू h²। p² कितना आ जाएगा, दैट इज 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर है ना बच्चों, √2 का स्क्वायर है। p² हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b² की सर वैल्यू आ जाएगी 3 - 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √1। तो b कितना आ गया, √1 आ गया। आपको क्या चाहिए था, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, दैट इज √2, और 1 की वैल्यू √1 है, जिसे अपन 1 बोल सकते हैं। मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √2। तो √2 कौन सा ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, √2। क्लियर है? अगला सवाल कह रहा है बेटा, tan 2a + b इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, और फिर कह रहा है cot 3a - b इक्वल्स टू √3, फाइंड a एंड b। ठीक है, निकालते हैं। तो अगर यहां पे बोल रहा है tan 2a + b बराबर क्या है बेटा, √3। तो tan की वैल्यू √3 कब आती है, अच्छा ये बताओ सर, ये √3 जो आती है 60 डिग्री पे आती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो क्या लिख सकता हूं बेटा यहां पे, tan 2a + b इज इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री, ये लिख सकता हूं। हाँ सर, दैट मीन्स 2a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बेटा ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। जैसा अपन ने इसके लिए किया है वैसे ही इसके लिए लिखेंगे। क्या आ जाएगा सर, कॉट दिया गया है, तो कॉट 3a - b बराबर √3। हाँ जी सर, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ये √3 है, तो लिख सकते हैं कॉट 3a - b बराबर कॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, 30 डिग्री। क्लियर है?
क्योंकि अपोजिट होता है ना, हाँ, तो उल्टा आ जाएगा। तो यहां से 3a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन कौन सी आ गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को बेटा अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें, डायरेक्ट ऐड कर ले। हाँ सर, तो 1 प्लस सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी बराबर 60, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3a माइनस बी बराबर 30। दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a। ऐड करने पे बेटा 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री। a की अगर वैल्यू आ गई है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसमें कर लेते, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 90। एक मिनट, 5 से कितना आ जाएगा 90 है ना, तो a की वैल्यू 90/5। 5 से ये कितनी बार जाएगा जरा ये बताओ 1 और 45 हो गया था ना, हाँ 40, 18 डिग्री आएगा बेटा, 18 डिग्री आएगा। माइनस कर दिया था 18 डिग्री आएगा। अब 18 की कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इस 18 को बेटा इसमें डाल देते हैं, तो 2 इंटू 18 प्लस बी बराबर 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 36, वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो a आ गया 18 और b आ गया 24। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लो बेटा, आप ये सिंपल टेक्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है बेटा जो अपन देख रहे हैं, ये अपन को करना कैसे है। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है, फिर अपन आगे चलें बच्चों। हाँ सर, अगला सवाल कह रहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 7 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको बता दिया था बेटा एक बार याद हो तो, कि कोई भी बेटा y एज अ फंक्शन दिया होगा a साइन थीटा प्लस p कॉस थीटा के फॉर्मेट में, माइनस हो तब भी चलेगा, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां पे वो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इनकी ऐड करने पे 625 आ जाएगी। हमारा आंसर मैक्सिमम कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसा अपन लोगों ने क्लास में भी किया है। जल्दी से ये वाला सवाल बताओ, बढ़िया सवाल है बेटा, करो करो करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने कहा ना कई चीजें हैं जो सवालों से आप धीरे धीरे सीखेंगे। dy/dx पूछा गया है और फंक्शन किसका दिया गया है t का दिया गया है। देखो x बराबर a t की पावर 4 है ना, तो ये तो t का फंक्शन है, पर मुझे चाहिए तो x है। तो देखो क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा बताओ क्या वैल्यू आएगी सर, dx/dt आएगी, और यहां पे वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 4a t³ हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी dx/dt की। ऐसे ही सेम निकालूं बेटा मैं, y ये वाला फंक्शन है y इक्वल्स टू dt³। हाँ सर, इसको भी डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे dy/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 3bt² हो जाएगी। मतलब आपने दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लिया। अब कुछ ऐसी जुगाड़ बन रही है क्या जहां पे dt से dt कट जाए और dy/dx हो जाएगा? बिल्कुल सर, अगर मैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये अगर मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो आपको नजर आ रहा है कि अगर सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है dy/dt, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है dx/dt। तो बेटा dt और dt कैंसल आउट हो गए, रिजल्ट क्या बचेगा dy/dx, बिल्कुल सही। और ये वैल्यूज किसके बराबर है 4at³ अपॉन 3bt² के बराबर। तो बेटा इससे ये टर्म चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4at/3b। मैच करो 4at
480 उल्टा लिख लिया क्या? dy बाई डी एक्स, एक मिनट, dy बाई डी टी, एक मिनट बच्चे, वैल्यू, अच्छा ये y की पहले लिखनी थी ना, इधर देखो उल्टा लिख दिया था बेटा अपन ने। dy बाई डी टी ये वाला टर्म है, अपन ने गलती से ये वाला लिख लिया। पहला कौन सा है? dy बाई डी टी है ना, तो 3b टी स्क्वायर ऊपर आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म बेटा ऊपर लिखा है, फिर ये वाला नीचे लिखा है, तो 480 क्यूब, इसको अपन ने उल्टा लिख दिया था बेटा। तो इससे ये चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3b अपॉन 480। ये हमारा रिजल्ट है, 3b अपॉन 480, 3b अपॉन 480। ऑप्शन नंबर बेटा सेकंड जो रहेगा वो करेक्ट है। अब ये वाले के लिए परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से ये सवालों को लेकर के आऊंगा। पहली बार आप इनको देखोगे कैसे अप्रोच से सर ने किया है, और ये अप्रोच हमें समझनी है। ये धीरे 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 काउंटर पार्ट मैं बेटा करता रहूंगा, सिखाता रहूंगा बार बार, जिससे कि आपकी इसमें गलतियां ना हो। जल्दी से बताओ अगला सवाल क्या कह रहा है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ एज शोन इन द फिगर 1 2 3 m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। बताना है किसका स्लोप ज्यादा है। तो क्या करोगे सर, फिसल पट्टी बना देंगे बढ़िया सी, एक 1 पे बना दी, एक 2 पे बना दूंगा मैं, और एक बन गई किस पे बेटा, 3। क्लियर है? अब इस पे क्या करो सर, बढ़िया से मुन्नी को बैठा दो। किसको बैठा दे बेटा? मुन्नी को बैठा दो सर। अब मुन्नी बताओ बेटा कौन से वाले से जल्दी आएगी? सर फर्स्ट वाले से मुन्नी जल्दी आ जाएगी। अगर बेटा ये फर्स्ट वाले से जल्दी आ रही है, मतलब स्लोप ऑफ 1 जो है वो सबसे बड़ा है, m1 की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर किसकी आ जाएगी, m2 की, और फिर किसकी आ जाएगी, m3। क्लियर है? अदरवाइज आप एंगल भी देख सकते हो कि यहाँ पे बेटा थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री और बड़ा है, थीटा 1, और यहाँ पे थीटा देखो, थीटा 3 क्या है, छोटा है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 3। तब भी आप कह सकते हो कि स्लोप 1 वाला बड़ा है और 3 वाला कम है। तो 1 वाला बड़ा है, फिर 2 है, फिर 3 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। क्या बेटा ऐसे सवाल आपके डीपीपी में भी थे, जो मैंने कहा था कि बेटा इसमें थोड़ा रुक जाना, मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करो, इसके बारे में आपको बताना है ना, तो ये आप ए पॉइंट ले लो, ये आप बी पॉइंट ले लो, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। बेसिकली ये वेरिएशन ऑफ स्लोप के बारे में है। तो अगर ए से बी में देखूं कैसा हो जाएगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, हाँ सर, यहाँ पे किस पॉइंट पे पूछा गया है, ठीक है, स्लोप के बारे में पूछा गया है कि स्लोप क्या हो रहा है। तो बेटा यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, आप मुझे इतना बात बताना, नॉर्मली एक बात बताना कि पहले इधर पे आपके पास कुछ एंगल है कि नहीं है, हाँ सर, और फिर बी पॉइंट पे एंगल क्या हो गया, 0। मतलब ए पॉइंट पे मेरे पास एंगल है, मतलब ए पॉइंट पे स्लोप है मेरे पास, और सी पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको नजर आ रहा है कि ए से जब बी पे गया होगा तो स्लोप डिक्रीज करा होगा। तो ए से बी में स्लोप क्या करा होगा बेटा, डिक्रीज। क्यों सर, कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए पॉइंट पे स्लोप की कुछ वैल्यू है, और बी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब यहां पे एंगल थीटा क्या हो गया, 0, और थीटा 0 मतलब स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ए से बी में स्लोप क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज। वहीं अगर बी से सी की अगर बात करूं, और यहां पे बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट। तो अब बी से सी में क्या हुआ सर, बी पे पहले 0 एंगल था, सी पे मुझे दोबारा से एंगल मिल गया। मतलब बी से सी में मेरा एंगल बढ़ा है, एंगल बढ़ा है मतलब स्लोप क्या हुआ है बेटा, बड़ा हुआ है। मतलब बी से सी में इसने क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो ए से बी क्या आ जाएगा, डिक्रीज, और फिर इंक्रीज। मतलब फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इट विल इंक्रीज। बेटा ऐसे किए जाते हैं ये सवाल। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अगला जल्दी से ये बताओ, ये याद करो, ये याद करो, ऐसा सवाल था क्या नहीं था? हाँ सर।
और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है जो आपको समझा देगा। ये सारे सवाल इसलिए हैं कि ये आपको पढ़ने के बाद बेटा किस तरीके से इंटीग्रेशन यूज होना है, ये एक उसका बेसिक सैंपल है। अपन पूरी फिजिक्स में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में तो पढ़ ही रहे होंगे। ये शुरुआत है कि वो बताना चाह रहा है कि यार ये जो बेसिक मैथमेटिक्स या ये चीजें पढ़ी हैं ये सवालों के रूप में तुम्हारे सामने कैसे आएगी या किस तरीके से आने वाली है। तो यहां पे बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, कैलकुलेट द एरिया। एरिया निकालना है एनक्लोज अंडर द कर्व, फंक्शन दिया है एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट एक्स इक्वल्स टू 2 से 3। मतलब ये कह रहा है ये 2 से लेकर के 3 तक का ये जो ग्राफ बना हुआ है, और ये ग्राफ किसको फॉलो कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। मतलब फंक्शन दे दिया है और आपसे ये बोला गया है ये जो एरिया है, इतना एरिया ये निकाल के बताओ, ये एरिया निकाल के बताओ। तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है, पर इसी के लिए तो इंटीग्रेशन आया है जहां पे वो ये कह रहा है y की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप जब लिखते हो ना इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स, तो ये y का बेटा फंक्शन है एक्स स्क्वायर जो यहां पे लिखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मतलब होता है बेटा इसका। और यहां पे तुमने नीचे क्या लिखा है, लोअर लिमिट, ऊपर क्या आती है, अपर लिमिट। तो वो कहां से चाहता है, देखो ग्राफ कहां से शुरू हुआ, 2 से, खत्म कहां पे हुआ, 3। देख कह भी रहा है द लिमिट x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 3। मतलब ये कहां से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 3 है। ये सिग्निफिकेंस है बेटा, ये फिजिक्स की खूबसूरती है। इंसान खूबसूरती कहां कहां नहीं ढूंढता, कहां कहां नहीं ढूंढता। इंसान खूबसूरती देखने के लिए मूवी देखता है, थिएटर देखता है, सिनेमा देखता है, पर वो ये एक बार को भूल जाता कि असली खूबसूरती जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में है। असली खूबसूरती सिर्फ फिजिक्स में है। ठीक है, आपके बाबूश होना खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत ये है। समझ में आया? हाँ सर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट कहां से कहां तक ले लें, 2 से 3 तक ले लें। बेटा 3 को बाहर ले लूं, 1/3 बाहर आ गया। अपर लिमिट दैट मीन्स 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/3। 3 का क्यूब इज 9 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। बेटा ये एरिया इतना इतना है, समझ में आया? 5/3। अरे यार अब क्या लिख दिया, अच्छा 3 का क्यूब सर 9 होता है, पहली बार सुन रहे हैं? मैं चेक कर रहा था तुम लोग देख रहे हो कि नहीं। 3 का क्यूब इज 27 माइनस 2 का क्यूब इज 8, ये लिखो सर। हाँ अब सही है ना? तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस 8 सर, अब 19/3 आ जाएगी। क्लियर है? हाँ, तो 19/3 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है, चेक कर रहा था आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। वाह सर। अगला सवाल दिया है बेटा, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स और लिमिट दी गई है 0 से लेकर के 4। इंटीग्रेशन करना है। मॉड का मतलब है कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा, मॉड का मतलब है जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, वो रिजल्ट सर पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? हाँ। अब यहां पे 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये अपन ने मॉड लगा दिया। लिमिट 0 से 4, अपर लिमिट तो 4 माइनस 4 4 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट तो बेटा 0 है, कहीं पे भी डालोगे तो 0 ही होगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 4 बचा, तो ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 4, तो वैल्यू क्या आ गई 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला। इतना ही सिंपल है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? इतना ही सिंपल है और कुछ करना ही नहीं है। चलें आगे। अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस इज। बेटा डिस्टेंस आपको सिखा दिया है x1 कॉमा y1 मान लो कोई दिया गया है, एंड
ऐसे समझो। इसको वेक्टर में और डिटेल में आप जानोगे, मैं बार बार इसको यही कह रहा हूं। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, x2 कॉमा y2। अब इसके बीच का ये जो डिस्टेंस r है ये आप कैसे निकालते हो सर, r इक्वल्स टू यहां पे हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही निकालते हो कि नहीं? हाँ सर। अब यहां पे बेटा यही वैल्यूज यहां पे दी गई है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बस माइनस कर दो फॉर्मूले में डाल के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है बेटा, ये पूरा टर्म x2 है, दैट इज a माइनस बी, माइनस साइन आएगा, x1 माइनस a माइनस बी हो जाएगा। ये माइनस का बेटा इस पूरे में मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, इसका स्क्वायर होगा माइनस y2 क्या है बेटा, c माइनस बी माइनस y1, तो ये पॉजिटिव है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब a से बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें बेटा ये तो माइनस माइनस प्लस, c से c कैंसिल आउट हो, तो r की वैल्यू क्या बचेगी, अंडर रूट ऑफ यहां पे बचेगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस यहां पे भी बचेगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। सही किया है ना? हाँ, एक मिनट, 2b a नहीं बच रहा है क्या किसी में, और c भी नहीं बच रहा है, एक बार c माइनस बी और माइनस बी माइनस सी, तो c से c कट गया, b से b कट गया, ठीक है सही है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, एक बार क्या चेक कर लेना चाहिए, बेटर होता है, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, बेटा स्क्वायर है ना, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 8b स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? तो b तो पहले बाहर आ जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हो बेटा, ऐसी आदत एक बार 8 की तो डाल ही लेना कम से कम। 8 को ऐसा नहीं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 के बराबर, हाँ सर लिख सकते हो। तो अंडर रूट में बेटा 4 है, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हमारा r जो आएगा दैट इज 2b अंडर रूट 2 या b 2 रूट 2, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। अगला सवाल क्या दे रहा है, सेम बेटा, अ डॉग इज एट द पॉइंट दिस एंड कैट इज एट पॉइंट दिस, द डॉग इज फ्री टू मूव बट कैट फिक्स द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैट एंड डॉग। सेम बेटा यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट लिख दे x2 माइनस x1, तो ये 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ये 25 हो जाएगा प्लस 8 और 4 12, तो 12 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ 25, बेटा ये माइनस का पर स्क्वायर हो जाएगा तो 144, 144 प्लस 25 169, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 13 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ध्यान से देखो बेटा, कोई भी सवाल अगर आप देख रहे हो उसको पहले मेरे सॉल्व कराने से पहले आप एक बार पढ़ो जरूर, उसको एक बार सॉल्व जरूर करो खुद से, और फिर जाकर के कहीं आप क्या देखोगे, सॉल्यूशन या उसका आंसर देखोगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। नेक्स्ट याद करो, ये ग्राफ आ रहा है याद, जल्दी से बताओ। हाँ सर, ऐसा अपन ने किया तो था, काफी पहले किया था, और मैंने तुमसे क्या बोला था कि आप बेटा चिंता मत करो, आप एक बार उसको देख लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस ग्राफ को दोबारा से लेकर के आऊंगा। और जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं ना, तो बेटा ऐसा नहीं है कि जीवन में हम हमेशा इजी चीज ही पढ़ेंगे, हम जीवन में डिफिकल्ट चीज भी पढ़ेंगे, और हमें पता है कि डिफिकल्ट चीजें एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसे 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं आएगी तो 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार में नहीं आएगी तो 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 10
1000 बार पढ़ेंगे, हम तब तक पढ़ते रहेंगे तब तक वो आ ना जाए। क्लियर है? सेम ये ग्राफ है बेटा, जहां पे हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है और इक्वेशन हमारी ये दी गई है। आपको रिजल्ट पता है, पर अब इसको दोबारा से देखो, आपको अब और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ चुके हो। तभी बेटा जो सवाल एक बार करा चुका होता हूं, जो डिफिकल्ट टाइप की क्वेश्चन है, मैं वो बार बार आपको दिखाता रहूंगा, यहां दिखाऊंगा, डीपीपी में दिखाऊंगा, टेस्ट में दिखाऊंगा, जिससे उन भारी सवालों से तुम्हें भारीपन खत्म हो जाए। क्लियर है कि नहीं है कि वो भारी भी होता है? जैसे पहला ये सवाल दिया गया, तो यहां पे बेटा हमें ग्राफ बताना है, तो इक्वेशन क्या दी गई थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी सर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहला तो जो हमें निकालना है कि इसका बेटा इंटरसेप्ट क्या निकालना है? इंटरसेप्ट देख लेते हैं, वहीं से सारी इंटरसेप्ट कब आएगा? जब सर हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू बेटा 0 करो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? माइनस 3। मतलब मेरा ये जो ग्राफ है बेटा, ये मेरा ग्राफ, मतलब मेरा जो भी ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस को कहां पे काट रहा है? जब x 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 3। तो यहां पे देखो x 0, इस कोऑर्डिनेट को अगर बोलूं तो x 0 तो सिर्फ यहीं पे ही है ना? हाँ सर, x 0 सिर्फ यहां पे, पर इसमें x 0 पे y की वैल्यू भी तो क्या आ रही है बेटा? 0 आ रही है। मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। इस ग्राफ पे देखो, यहां पे क्या है? x 0 है और y की वैल्यू क्या दी गई है बेटा? माइनस 3 दी गई है। तो अगर कोई इस कोऑर्डिनेट को लिखने को बोलेगा तो आप क्या बोलोगे इस कोऑर्डिनेट को? सर इस कोऑर्डिनेट को बोलूंगा 0 कॉमा माइनस। और बेटा इससे यही तो लाइन आई है कि एक आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया है 0 कॉमा माइनस 3, ये एक कोऑर्डिनेट पता चल गया ना? हाँ सर। और ये वो कोऑर्डिनेट है। बाकी देखें इधर पे भी देखो x इक्वल्स टू 0 है और y की वैल्यू कितनी है? माइनस 3, तो ये वाला भी पॉइंट क्या है? 0 कॉमा माइनस। इसमें आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 है। मतलब अगर मैं नीट का पेपर दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुका होता। क्यों कर चुका होता? कि x 0 पे सर y 0 है, यहां पे भी x 0 पे y 0 है, तो ये दोनों सॉल्यूशन तो कभी होते ही नहीं। और जो सॉल्यूशन होंगे अब वो या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। क्लियर है? अब और आगे बढ़ता हूं। ग्राफ को देखने से ये समझ में आ रहा है कि यहां पे कहीं इसकी वैल्यू जब y 0 है तो x की कुछ वैल्यू मिली है, और यहां पे कहीं पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू इसके अलावा कहीं 0 ही नहीं हुई है। तो एक बार अपन और चेक कर लेते हैं कि y की वैल्यू कब कब 0 है। y की वैल्यू कब 0 है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जैसे ही y की वैल्यू 0 मैं चेक करने गया, मुझे ये इक्वेशन कैसी नजर आई बेटा? ये क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन नजर आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स देखूंगा तो एक्स स्क्वायर, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा सर? यहां पे सर प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 लिख सकते हो। तो यहां पे 0 इक्वल्स टू x कॉमन, तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 हो गया। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 3 और x माइनस 1। अब अपन क्या करेंगे, एक बार बेटा ये वैल्यू RHS और LHS 0 कब हो सकते हैं? या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, कंपेयर करो, x प्लस 3 बराबर 0, x की वैल्यू माइनस 3। मतलब एक कोऑर्डिनेट और मुझे पता चल गया, दैट इज माइनस का 3,0। ये बेटा पहला कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये आपको दूसरा पता चल गया कि जब y 0 है तो x की वैल्यू माइनस 3। अगला
इसको बेटा 0 से एक बार कंपेयर करो, क्योंकि या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 होता है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ रही है +1। मतलब अब एक और कोऑर्डिनेट बेटा मुझे पता चल जाएगा, दैट इज +1, 0। ये बेटा मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट हो। यार ग्राफ के कई सवाल बहुत आसान आएंगे। पहले इसको देख लो। अच्छा, जैसे अगर इस कोऑर्डिनेट का बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने तो आप क्या लिखोगे सर, -3, 0। और इस पॉइंट का लिखोगे तो 1, 0। मतलब यही ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्लियर। क्लियर। और अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया हो दोबारा से, तो एक बार बढ़िया सी क्यूडी वाली स्माइल दे देना कि हाँ सर ये वाला सवाल हमें समझ में आ गया है। और बार बार बोल रहा हूं, विटामिन एच लेते रहना भैया। ये सिर्फ आपको फिजिक्स वाले मास्टर बताते रहेंगे कि विटामिन एच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच फॉर हेल्दी, एच फॉर हैप्पीनेस, सब कुछ लेना देना बेटा एच से है। जितने हेल्दी रहोगे उतने हैप्पी रहोगे, और जितने हैप्पी रहोगे उतने हेल्दी रहोगे। समझ में आया? तो बढ़िया से मुस्कुराते रहो, ठीक है। अब ये नहीं कि मुस्कुराते में लार वार गिरा दी, इतना खुश हो गए, ठीक है। एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे, और आप लोग जाओगे ना तो आपको मिलेगा, और ऐसे आपके दोस्त होंगे, एक दो जरूर होंगे, मेरे साथ भी एक दो ऐसे थे। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसी शादी में गए हम लोग, और मैं मतलब कॉलेज टाइम पे अच्छे कपड़े होते ही नहीं है। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक अच्छी बहुत बढ़िया शादी में जाना था, इंदौर की बात है, बढ़िया शादी में जाना था। उनने बोला कि यार अभिषेक आप आना, एक्चुअली पिताजी के जानने वाले थे, पर पिताजी जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा तो अभिषेक तुम चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं गया तो अपने एक दो दोस्तों को ले गया, यार अकेले मन नहीं लगेगा शादी में, दोस्तों को ले जाता हूँ। जैसे ही शादी में पहुंचे तो कई लोग होते हैं ना ऐसे, आपके भी दोस्त यार होंगे, कि उन्हें कोई अच्छी हंसने वाली बात बता दी तुमने, तो वो इतने खुश हो गए कि एक दो हंसते हंसते में मार भी देते हैं कि यार हंस रहे हैं और मार दिया, हाथ मार दिया, ऐसे हंस रहे हैं और पूरा हिला दिया। तो मैं अक्सर हंसता हूं तो आराम से खड़ा रहता हूं, साथ में एक दोस्त है, वो इतना भयंकर हंसता है कि आपको एक दो मुक्के मार दिए खुशी के मारे, एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि मार दिया। तो ऐसे ही शादी में थे, तो पता नहीं उस टाइम पे मैंने कहा शादी में जाना है, बढ़िया व्हाइट कलर की शर्ट ली मैंने, ठीक है, और बढ़िया उस पे जीन्स पहना, बढ़िया तैयार हुए, गए शादी में, उसको भी साथ में ले गए। अब ऐसी शादी में मैंने एक जोक मार दिया, पता नहीं क्या कुछ बात ऐसी चली होगी, तो निकल गया कुछ इंस्टेंट पे। उसको भाई साहब इतनी हंसी आई कि उसने हाथ ऐसे, जैसे उसकी आदत ही है मारने की कई लोगों की, उसने हाथ मारा इधर पे, और इधर पे शर्ट आई और हाथ में फंस गई शर्ट, और नीचे करा जैसे दुपट्टा या पल्लू गिर जाता है ना, यहां से जेब से जो शर्ट फटी है पर करके, यहां से यहां तक नई शर्ट भाई साहब, नई शर्ट। मॉल से गए, खरीदा, शादी में पहन के गए। उन्होंने, एक मेरी किस्मत खराब थी कि ऐसा जोक मारा मैंने, और वो हंसा, और हंसने में वो जो शर्ट इधर से फाड़ी उसने, पूरी इधर से चली गई। तो हंसो, आराम से हंसो, ऐसा मत हंसो कि अपने हंसने के चक्कर में तुमने दो तीन को मार दिया, हंस रहे हैं और दे दिया एक हाथ। नहीं नहीं, वैसी हंसी नहीं हंसनी, ठीक है। और ऐसे लोगों से दूर भी रहना, बहुत खतरनाक रहते हैं, हंसते हंसते में मार देते हैं। तो अब ध्यान से सुनो। तो भैया विटामिन एच, एच फॉर हैप्पीनेस, एच फॉर हेल्दी लाइफ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ सर, तो ये बात मैंने समझा दी है, बढ़िया सवाल था। और एक और बढ़िया सवाल ये भी सर आपने दिया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। और आपने ये भी कहा था कि हाँ सर देखो यार, मैं अब क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना समय, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम समझ लेते हैं, आभास हो जाता है। मैंने कहा ना कि आपका और मेरा अब एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। आपको लग रहा होगा कि अपन वर्चुअली कनेक्टेड है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अब आप और मैं एक बहुत ज्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में है, और ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप तब तक ब्रेकअप नहीं होगा अपना, जब तक हम आपको एम्स के गेट तक ना छोड़ दें, फिर अपन ब्रेकअप पार्टी का गाना बजाएंगे। पर तब तक तो अपन दोनों कमिटेड ही रहेंगे। तो मुझे
अब कमिटेड हैं, दिल से दिल जुड़ चुके हैं, तो इतना फील आ जाता है कि आप कहां परेशान हो रहे हो और आप कहां नहीं हो रहे हो। तो ये उनमें से चीज है, और ऐसे ही आपका आगे भी चलता रहेगा कि मुझे आभास हो जाएगा हाँ यार ये एक ऐसी चीज है बच्चों को दोबारा बतानी चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स की 2-3 चीजें ऐसी आती रहेंगी। मैंने बताया ना कि मैं तो इन सब मामलों में बड़ा जिद्दी हूं, बड़ा ही जिद्दी हूं। एक बार जिद बना ली कि भैया डॉक्टर बनाना है तो बनाना है, और तुम्हें भी उस रास्ते पे तुम कहोगे नहीं भैया थक गए बैठ जाओ, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, गोदी में बिठाऊंगा, चलाऊंगा जरूर, बैठने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा, बस। अब इफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 देन ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ध्यान से सुनो, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस। अब एक बात सुनो, अब यहां पे अपन को कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, कई सवाल इतने आसान आएंगे जो आप देखते ही बना लेंगे। जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, आप कहोगे ऐसा होगा। मैंने कहा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये आप अनोखे नहीं हो जो आप ये कर लोगे, ये तो हर एक बच्चा करने वाला है, ये तो बच्चा बच्चा करने वाला है। डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा, इन बढ़िया सवालों से क्रिएट होगा, जहां पे दूसरा बच्चा ये सवाल देखते ही छोड़ देगा और आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। ये आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मानेंगे जो आप अभी सीख रहे हो। ध्यान से सुनो, अगर एक बात बताओ, अगर यहां पे मुझे क्या लिखना, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अगर x की वैल्यू, मॉड का मतलब ये है बेटा, दो डंडे के बीच में अगर कोई है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर एक काम करते हैं, x की वैल्यू को अगर 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है सर, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 1, दैट मीन्स मॉड ऑफ -1। तो y का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। मतलब एक कोऑर्डिनेट पता चल गया कि जब x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 1 है। ये एक कोऑर्डिनेट पता चल गया। हाँ, तो यहां पे बेटा हम लोग की क्या कौन सी वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू निकालनी है, मतलब यहां पे एक कोऑर्डिनेट पता चल गया है। अगले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी, y इक्वल्स टू सेम इक्वेशन में मॉड ऑफ x माइनस 1 में, अब अपन ने x की वैल्यू एक बार क्या डाल दी 0, अब x की वैल्यू में 1 डाल देता हूं। तो जब 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो सेकंड कोऑर्डिनेट अब बेटा मेरा आ चुका है, दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया है, वो कितना आ गया है हमारा 1,0। ये 0,1, ये 1,0। एक कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 में, अब मैं x की वैल्यू डाल देता हूं 2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,1। क्लियर है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए बेटा, 0,1, 1,0। यहां पे दोबारा से लिख भी देता हूं, दोबारा से लिख भी देता हूं बेटा। एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,1, दूसरा कौन सा आ गया 1,0, थर्ड क्या आ गया 2,1। ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए। अब चेक करना है, ठीक है। जैसे अगर यहां पे देखें तो यहां पे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है -1। अब यहां पे मॉड लगा हुआ है तो बेटा कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो हमारी नेगेटिव आ रही है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। क्लियर। दूसरे वाले की अगर बात करें, यहां पे जहां पे 3 दिया गया है, ये वैल्यू क्या है 0 है, ये वैल्यू क्या आ गई +1 है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई है बेटा हमारी 0,1। ये तो बिल्कुल सही है पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा है 1,0, मतलब x की वैल्यू 1 है, मतलब ये 1 है। y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर क्या 0 दिख रही है, नहीं सर ये तो ऊपर ही जा रही है, मतलब अब y की वैल्यू तो कभी बेटा 0 होगी ही नहीं। मतलब ये ग्राफ भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो 0 ही नहीं हो रहा है। इसकी अगर बात करूं तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट तो क्या दिया गया है 0,1 दिया गया है ना कि 0,0 दिया गया।
तो 0,1 दिया गया तो कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट क्या है बेटा? 0,0 है। ये x में क्या है? 0 है। हाँ सर। और y में कितना है बेटा? +1 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? 0,1। इधर पे आप देखो तो ये वैल्यू कितनी है बेटा? +1 है। y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? 1,0 हो जाएगा। ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। ये वैल्यू बेटा जो दी गई है ना, ये एग्जैक्टली क्या दी गई है? 2 दी गई है। और ये वैल्यू कितना दिया गया है बेटा आपको? 1 दिया गया। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2,1। तो बेटा इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें सीखनी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार कैसे सेकंड वाला करेक्ट है। और ये सीखने की भी प्रोसेस है, मैं जानता हूं, मैंने बताया ना कि अब आप और हम कनेक्टेड है, हमें पता है कि आप कहाँ फंसने वाले हो, कहाँ अटकने वाले हो। रिलेशनशिप भयंकर कमिटमेंट मांगता है। और कब छूटेगा ये रिलेशनशिप? मतलब अपनी ब्रेकअप पार्टी कब होगी? जब आप एम्स में पहुंच जाओगे। तो पहले भले ही ये कितना आया हो, 20% समझ में आया हो, अब मैं समझा रहा हूं तो अब ये परसेंटेज 20 से बढ़ करके 60-70 हो गया होगा। और ये तब तक सीखते जाएंगे जब तक 100 ना हो जाए। अब जल्दी से ये वाला भी हो गया हो तो एक बढ़िया सी स्माइली बता देना कि हाँ सर, अब ये दोनों ही सवाल हमें बढ़िया से समझ में आए। क्लियर है? हाँ सर। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, वेरीज विद टाइम x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। और y की वैल्यू क्या दी गई है? a sin ओमेगा। ये इक्वेशन 1 बोल दूं बेटा, ये इक्वेशन सेकंड बोल दूं? हाँ सर। अब सीखोगे ना, मैं कह रहा हूं बार बार सीखोगे सीखोगे। इसे कैसे अब देखें, बताना है कि कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये तो सर साइन और कॉस में कैसे समझू, आप जानोगे धीरे धीरे। अभी के लिए ये समझो क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करके सेकंड को भी स्क्वायर करके ऐड कर दूं, मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन। मैं ऐड करना है सेकंड स्क्वायर का इक्वेशन, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये सर बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और यहां पे बेटा क्या बचेगा सर? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। आपको क्या आइडेंटिटीज याद है बच्चों? हाँ सर याद है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सर 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करके बता दो ये किसकी इक्वेशन है। और इस दिन के लिए मैंने आपको सिखाया है। ये सारी चीजें बेटा आप फिजिक्स में सीखोगे। ये इक्वेशन है किसकी? ये बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हो कि सर ये इक्वेशन है हमारी सर्कल की। ऐसे ही बेटा धीरे 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 आप सीखोगे। ये क्या है? जीपी की सीरीज है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। डिफरेंस कितना है? कॉमन रेशियो कितना है सर? 1/3 है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बताओ। 1 अपॉन, बेटा मैं कर रहा हूं पर आप लोग जब करोगे, वीडियो चलाओगे, सवाल देखोगे, पॉज का बटन दबाओगे, खुद सॉल्व करोगे, देन यू विल वॉच दिस सॉल्यूशन। अगर कहीं गलत है तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो आ जाएगा। 1 माइनस कॉमन रेशियो, ए की वैल्यू 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 3 माइनस 1/3। 3 आ जाएगा बेटा ऊपर, 3/2 आंसर है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला कह रहा है बेटा एस की इक्वेशन दी गई है, ds बाई डी टी निकालना है। तो ds बाई डी टी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज 2t + 5 के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाला। अगला सवाल कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आ गया मैक्सिमम मिनिमम? हाँ सर। तो आप देखो सर, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मैं क्या यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ? डिफरेंशिएशन पहला स्टेप है मेरा। क्या हो जाएगा? 10x
-2। डिफरेंशिएशन के बाद इसको इक्वल टू 0 लिखो, तो 0 इक्वल्स टू 10x -2, तो 2 बराबर 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1/5 आ जाएगी। क्लियर है? और ऑलरेडी बस हमें वैल्यू ही निकालनी थी कि x की क्या होगी, तो 1/5 इज द राइट आंसर। ऑलरेडी वो बता चुका है कि आंसर जो आना है वो मिनिमम आना है। ठीक है, यहां पे बेटा इंटीग्रेशन लिमिट वाला कर ही चुके हो। cos x का क्या हो जाएगा सर? cos x का होता है इंटीग्रेशन sin x। कहां से कहां तक? π/2 से -π/2। अपर लिमिट बेटा ये ऑलरेडी इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर चुका हूं, तब वैल्यू लग रहा हूं। अपर लिमिट क्या आ जाएगी? sin π/2 माइनस साइन माइनस का π/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, बेटा याद करो, क्या माइनस साइन थीटा मैंने आप लोग को करवाया है कि नहीं करवाया है? बिल्कुल करवाया है। तो यहाँ पे साइन ऑफ π/2 माइनस, ये माइनस भी बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस साइन π/2 हो जाए। साइन π/2 इज 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे भी साइन 90 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 सो दैट 0 to y1 y dx इज इक्वल्स टू। ठीक है, y dx की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 5 दी गई है, 0 से x1 तक। बेटा y dx की वैल्यू की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, आप हमें ये बताओ। इसका ग्राफ x की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई है। हाँ सर, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बच्चों इसका एक ग्राफ बना हुआ था जो कि ग्राफ मिसिंग है। ठीक है, ग्राफ मिसिंग है इसका, तो मैं जब नेक्स्ट क्लास जब लूंगा ना तो बेटा इसका पूरा क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा। अभी इस सवाल को हटा देता हूं, ठीक? आपके पास भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो ये वाला सवाल कर लिया, अब अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 0 से 2, इंटीग्रेशन करना है 3x² dx प्लस ये 0 से π/2 और ये क्या आ जाएगा? sin x। पहले बेटा रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक देखो यार आपको मैं सब कुछ करा सकता हूं, पर क्या मुझे करना है? क्या मुझे एग्जाम देना है? एग्जाम आपको देना है बेटा। मैं सिखाने की हर एक, जितनी मेरे में ताकत है मैं जी जान लगा दूंगा सिखाने में, पर सीखना बेटा आपको है। अल्टीमेटली पेपर देने, एग्जामिनेशन में पेन उठाने, OMR बनने, डॉक्टर फाइनली आप बनोगे। पेपर आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है। ये पूरी प्रोसेस जो होगी ना, ये आपके एंड से मेजरली होगी। तो अगर आप आलस करते हो पेन उठाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, अरे ये तो हो जाएगा, आप चीजों को कैजुअली लोगे, चीजें आपको कैजुअली ले। आप चीजों को सीरियसली लेंगे, चीजें आपको सीरियसली लेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसका क्या हो जाएगा? y बराबर 3 कांस्टेंट, x की पावर 2 + 1 इज 3 अपॉन 2 + 1 इज 3, लिमिट 0 से 2, प्लस साइन का क्या हो जाएगा? माइनस का cos x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। अपर लिमिट 2 का क्यूब इज 8, 0 डालूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का कॉस, बेटा ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या आ जाएगा? कॉस π/2 इज 90 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 डिग्री। क्लियर है? तो y बराबर 8 माइनस 0 माइनस कॉस 0 इज 1, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 1, आंसर आ जाएगा बेटा 9। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला सवाल, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज √3y + 3x + 4। आपको स्लोप बताना है तो y इक्वल्स टू, ये तो सवाल कर ही चुके हैं बेटा। हाँ सर, पर ऐसे सवाल हमें आने भी चाहिए।
तो यहाँ पे बेटा स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये c की जगह मैंने 4 लिख दिया, ठीक, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/√3, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3 जो होता है ना, उसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आ जाएगा? रूट। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज रूट। तो यहीं तक बेटा कुछ बेहतरीन सवाल थे। अब यहां पे अपन जो अगली क्लास शुरू करेंगे वो किसकी करने वाले हैं बेटा? वेक्टर्स की करने वाले। आप लोग डीपीपीज अच्छे से लगाना इसकी, ठीक है? और डीपीपीज लगाने के बाद जब अपन वेक्टर्स करेंगे तो इन डीपीपीज का सॉल्यूशन भी साथ में देख लेंगे। और वेक्टर्स के साथ बेटा स्टार्टिंग के मैं 20 मिनट्स लूंगा आपको क्या पढ़ाने के लिए? लॉग्स को पढ़ाने के लिए, तो वो भी मैं करवाऊंगा। क्लियर है? हाँ। एंड बस यही 2 लेक्चर है बेटा जो रिकॉर्डेड है। जब मेरी लाइव क्लास आएगी मैं इन दोनों लेक्चर्स की पीपीटी लेकर के आऊंगा, हर एक सवाल आपके सामने खोलूंगा। जिस सवाल में भी आपको डाउट होगा मैं हूं ना, ठीक है? बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है? वो सब चीजें आप मेरे एंड पे छोड़ दो। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है जो चीज समझ में नहीं आए वो बताना, और मैं आपको वो हर एक चीज समझाऊं। क्लियर है? तो ये चीज आप बेटा बढ़िया से कर लेना। यहां पे हमारा बेसिक मैथमेटिक्स होता है खत्म। स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर वेक्टर से। वेक्टर के बाद बेटा अपन क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर हमारे स्कूल में यूनिट एंड डायमेंशन एग्जाम में आएगा या टर्म प्लान में आएगा। आप एक बात समझो बेटा, आप इस तरीके से समझो कि ये वेक्टर अपन ने क्या पढ़ लिया? पहले बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझो, पहले बेसिक मैथ हो गया, फिर आपने क्या पढ़ लिया? वेक्टर्स पढ़ लिया। फिर यूनिट एंड डायमेंशन जब चलेगा ना बेटा, ये वाला चैप्टर जब रनिंग में होगा ना, आपका काम है क्या करना? रिवीजन करना। रिवीजन किसका? रिवीजन करना है आपको किसका? बेसिक मैथ्स का प्लस प्लस वेक्टर्स का। क्योंकि जब ये चैप्टर चल रहा होगा तब आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो चीज शुरू होगी, इसके बाद बेटा घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एंटर करोगे काइनेमैटिक्स। मतलब आपकी जो फिजिक्स स्टार्ट हो रही है ना, वो फिजिक्स यहां से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से फिजिक्स स्टार्ट होगी। क्लियर है कि नहीं है? मैं तो इधर से फिजिक्स मानता हूं कि यहां से आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये मानेंगे। वेक्टर्स में बेटा लगभग आपको 4 से 5 दिन लगेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन विल आल्सो टेक 4 डेज। तो करीबन करीबन 9-10 क्लास के बाद आप काइनेमैटिक्स में एंटर कर जाएंगे, जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स पूरा हो चुका। क्लियर है बच्चों? और मैं ये इसलिए बीच में करा रहा हूं क्योंकि जब हम ये करेंगे उस टाइम पे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आप अपने ये वाले हथियारों को मजबूत बना लो। ये वाली चीज आसान है, ये इतनी ज्यादा आगे इस्तेमाल नहीं होगी, और जो भी होगी वो मैं बताऊंगा। ये आगे नहीं आने वाला है, आगे ये आने वाला है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए मैं ये टाइम बीच में ले रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अगर पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, फिर वेक्टर्स पढ़ा दिया, वेक्टर के बाद प्योर फिजिक्स चालू हो जाएगी, आपको अपना वेक्टर स्ट्रॉन्ग करने का समय नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो बिल्कुल इनको मजबूत करके आगे चलना है। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो 2 रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपने मेरे साथ देखे, पढ़े, समझे और उस चीज को सीखा भी। ठीक है? और आगे बेटा जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। एंड थैंक यू सो मच। और टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, पढ़ाई करना, घर वालों को परेशान बिल्कुल मत करना, किसी भी रैंडम चीज की जिद बिल्कुल मत करना बेटा। वो बहुत मेहनत करते हैं आपके छोटे सपनों को पूरा करने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप तो बोल देते हो, पापा मुझे नया फोन चाहिए है, उसके पास इतनी बढ़िया कार है, उसके पास इतनी बढ़िया बाइक है, पापा मुझे भी एक बाइक दिला दो ना। आप तो बोल देते हो, और पता है अगर पिताजी वो सपना उस टाइम पे पूरा ना कर पाए किसी परिस्थिति के कारण,
उनके दिमाग में वो बात लगी रहती है, वो चुभती रहती है बात। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हो कि लॉलीपॉप चाहिए, टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब आपकी जरूरतें उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां पे आपके पेरेंट्स को आपके 100 खर्चे भी देखने हैं, फैमिली भी रन करनी है, किसी बुरे वक्त में कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ जाए उस चीज का भी ख्याल रखना है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, अब आप एक जिम्मेदार बच्चे बन गए हो। क्लियर है? तो अपनी इन जिम्मेदारियों को समझो। कोई भी बेटा ऐसी जिद ना करो, क्योंकि वो उस टाइम पे दिला नहीं पाएंगे, और वो जब तक वो चीज दिला नहीं देंगे ना, उनके बात में वो खटकती रहेगी। क्लियर है? अब देखो यार, अच्छे माँ बाप हर औलाद को मिलते हैं, ठीक है? अच्छे माँ बाप हर औलाद को मिलती है, पर अच्छी औलाद कुछ ही माँ बाप को मिल पाती है। तो आप वो अच्छी औलाद बनना, अपने पेरेंट्स को वो एक महान माता पिता बनने का एहसास आप ही लोग दिला सकते हैं, ठीक है? कि उनकी परवरिश बहुत अच्छी रही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप मन लगा करके पढ़ाई करो। अगले में लाइव मिलेंगे, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।